हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते से एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम शर्माते हैं या फिर हम झिझकते हैं। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स से रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। पिछले 2 एपिसोड से हम हेवी एडिक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। पहले हमने अल्कोहल के बारे में बात की, बाद में हमने सिगरेट्स, स्मोकिंग के बारे में बात की। आज भी इसी एक एडिक्शन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, और वो है गुटखा खाने की आदत, गुटखा की एडिक्शन, और उसके ऊपर वो जो असर करता है हमारे फिजिक्स के ऊपर हो, सेक्स लाइफ पे हो, वो किस तरह से वो असर करता है। गुटखा नाम की जो चीज़ है, हम बहुत बार चबाते हैं, लेकिन उसका असर जो हो रहा है वो हम नहीं जानते उस वक्त। बाद में जब हमारी लाइफ बर्बाद होने तक आती है, तब हमें पता चलता है कि ये सब गुटखा खाने की वजह से हो रहा है। तो क्या होता है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब आज भी हमारे साथ है, चलिए स्वागत करते हैं। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते सर, मैंने जैसे अभी आपने बताया, पिछले 2 एपिसोड से हम लोग एडिक्शंस के ऊपर बात कर रहे हैं। अल्कोहल के बारे में आपने बताया, सिगरेट्स के बारे में आपने बताया। आज हम गुटखा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो ये पहले सेक्सुअल डिस्फंक्शन में गुटखा खाने की जो आदत है, इसका क्या रोल होता है, उसके बारे में बताइए। डेफिनेटली प्रशांत जी, हमारी जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत बहुत साइंटिफिक इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं। सिगरेट स्मोकिंग से क्या होता है, अल्कोहल से क्या होता है, अभी गुटखे से क्या होता है, और तीनों साथ में आ जाए तो भी क्या होता है, वो देखने वाले एक दायरा है। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड ओन पार्टनर, इसके साथ ही आजमाना है। भाई, गुटखा खाने का और सेक्सुअल डिस्फंक्शन का क्या संबंध है? तो बहुत 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 गहरा रिश्ता है। किस लिए? भाई, गुटखे की वैरायटी बोलता हूँ मैं आपको। भाई, सूखा वाला जो उसको घिसते हैं ना, वो गुटखा। बाद में जो गीला रहता है, गीला बना के जितना घिसोगे उतना बहुत सुंदर लगता है, वो गुटखा। कुछ केसेस तो ऐसे है, ग्लास को ऐसा पाउडर करके डाला जाता है अंदर, वो खर्रा बोलते हैं उसको इसमें डालने के लिए, लेकिन खर्रा आपकी कैसी खाली कर देता है, कैसे कमजोरी लाता है, देखेंगे वन बाय वन। जी, अभी आपने कमजोरी के बारे में बताया। ये जो गुटखा खाने की आदत है, वो फिजिकली आपको कमजोर बनाती है। वो कैसे होता है? डेफिनेटली, ये देखो, एक गुटखे में बहुत बार ऐसा इफेक्ट आने के लिए ग्लास डालना है। टोबैको तो है ही है, बहुत ज़्यादा पावरफुल प्रमाण में है और वेट फॉर्म में है। जितना वेट फॉर्म में रहेगा, वो जब आप नीचे रखते हो उसके अंदर सबसे फास्ट, ये देखो, सिगरेट तो दूर से कांटेक्ट कर रही है, ड्रिंक तो अंदर जा रहा है। ये यहाँ पे जो वेसल है नाजुक हमारे, वो वेसल में डायरेक्ट एंट्री मारते पूरे टॉक्सिन। कितने टॉक्सिन बोले मैंने? 7000। पहले डैमेज करेंगे ब्लड वेसल, यानी उसकी जो वेसल की गर्थ है वो नैरो हो गई, सप्लाई बंद हो गया, एंडोथेलियम डैमेज हो गया। धीरे धीरे वो कैसे कैंसर होता है मैं बाद में बोलूँगा आपको। सप्लाई गया, न्यूरोलॉजिकल गया, वास्कुलर गया, और बाद में जो बदबू आती है आपके मुंह से, वो समझो सूंघ के पार्टनर भी चला गया। ऐसे तरह से होता है इसका डिस्फंक्शन। जी सर, हमारे दर्शक है भोपाल से चंद्रकांत जी, वो भी सवाल करना चाहते हैं। चंद्रकांत जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो, बोलिए। सर, अल्कोहल और गुटखा साथ में खाने से सेक्स स्टैमिना बढ़ता है क्या? अभी वहीं पे हम लोग थे, कट्टे की बात। जी बिल्कुल। तो कट्टे पे बैठे बैठे कंपटीशन लगती है, भाई कौन कितना जल्दी खाएगा,
उसकी सुपारी खा के थूकेगा या अंदर लेगा, फिर उसके बाद इमीडिएट पेग लेगा। तो एक कोई तो ऐसा स्टोरी बनाता है, मैंने पहले लिया था तो ऐसा 1 घंटा चला मेरा, बाद में फिर दोनों साथ मिले, तीसरा तो और निकलता है सिगरेट लेके। तो ऐसे कॉम्बिनेशन से क्या होता है भाई, वो बहुत स्मॉल टाइम की आपकी मजा है, लेकिन धीरे धीरे अल्कोहल ने तो ऑलरेडी ब्रेन को उड़ा दिया और ये गुटके ने आपको वेसल को उड़ा दिया। भाई ऊपर वाला भी चला गया, नीचे वाला भी चला गया। तो ऐसे एक ही कहूँगा, साइंटिफिक इसमें क्या है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हो आपको प्रॉब्लम कर रहा है अल्कोहल, सेंसेशन जा रहे हैं आपके, और गुटखा वहाँ पे आपके वेसल को डैमेज कर रहे हैं, इवन अब तो कैंसर तक को लेके जाने वाले। तो क्या कहूँगा, ये दोनों का भी कतई स्टैमिना बढ़ाने में कुछ भी रोल नहीं होता है। सर एक तरह की सोच होती है, जैसे अभी Sure. इन्होंने बताया चंद्रकांत जी ने Combination, कि ये अगर करता हूँ, ये ड्रग्स हाँ, लेता हूँ sure, या sure, फिर sure, ये sure, sure. कोकेन जैसे जो ड्रग्स है Yes, yes. उस टाइप का कुछ लेता हूँ तो Sure. सेक्स की स्टैमिना बढ़ता बढ़ती है है, और मैं sure, sure, बहुत एकदम कुछ कर पाऊंगा। powerful, एकदम, हाँ. इस टाइप से कुछ है। Sure. लेकिन ये जो भावना है सेक्स Yes, की, yes. वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। Definitely. जब तक वो भावना नहीं आएगी Yes. आप कुछ नहीं कर पाओगे। Definitely. तो ये असर करता है क्या सीधे भावना पे? अब मैकेनिज्म आप पूछ रहे हो मुझे, जी, जी। टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन्स, ये हमारी बॉडी जो है हार्डवेयर है पूरा, और सॉफ्टवेयर क्या है, ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन है। भाई आपका टेस्टोस्टेरोन ही उड़ गया तो ऐसा समझो कि भाई आपकी इच्छा ही चली गई। क्यों जा रही इच्छा आपकी, आपके ये गुटखा खाने की वजह से वेसल डैमेज हो गए, वो ग्लैंड्स डैमेज हो गई जिससे टेस्टोस्टेरोन बन रहा है, ये कमांड जो जा रही है ब्रेन की वो भी डाउन हो रही है, न्यूरोलॉजिकल डाउन हो गया, वॉस्कुलर डाउन हो गया। तो लिबिडो कहते हैं इसे, इच्छा सेक्स की भावना चली जाती है, और जब भावना चली जाती है भाई तो उसके आगे की जो प्रोसेस है, ये भावना की बात तो सब चालू होना है, बाद में एक्साइटेशन है, बाद में इरेक्शन है, बाद में प्रोसीजर है, बाद में इजैकुलेशन है। तो पहली सीढ़ी आपने उड़ा दी भावना की, तो आगे सेक्स कैसे होगा, और डेफिनेटली आप कमज़ोर हो जाओगे, इनएक्टिव हो जाओगे। तो इसे धीरे धीरे हमें बंद करना है। जी सर, सेक्स जैसी जो क्रिया है जो नेचुरल है, या नेचर ने इसको Definitely, बनाया। definitely. तो नेचर ने जो जब इसको बनाया तब उसका अंतिम ध्येय जैसे हम लोग कहते हैं Definitely, उसका था प्रजोत्पादन, Yes, बच्चा पैदा definitely, होना। definitely. तो फर्टिलिटी पे ये जो एडिक्शंस है अलग अलग तरीके के, Yes. वो असर करते हैं, वो किस तरह से? और स्पेशली गुटखे से बोलता हूँ गुटखे मैं। से, जी। अभी मेरे पास कपल आ जाता है, सर ऐसा ऐसा देखो अभी शादी हो गई, 2 साल हुए, कुछ नहीं हो रहा है, और इनकी गुटखा छोड़ने का तो नाम नहीं ले रहे। भाई काम करोगे तो भी गुटखा, और मॉर्निंग में काम भी नहीं हो रहा है तो भी गुटखा। तो अभी सब तरह से पैक हो गया, ये टॉक्सिन काम कर रहे हैं स्पर्म के ऊपर, स्पर्म बन रहा है एबनॉर्मल, सेल्स हो गए एबनॉर्मल, डीएनए नहीं बन रहा है, और इतनी कोशिश करके बच्चा बन गया तो मतिमंद हो गया, एबनॉर्मल। कम से कम बच्चों की सोचो भाई, आप तो बहुत एकदम धट्टे कट्टे निकले और गुटखा खा खा के उसको बना दिया पूरे हाल, बच्चे के तो मत करो। तो एक ही कहता हूँ, जेनेटिक जो प्रॉब्लम है, क्रोमोसोमल जो प्रॉब्लम है, डीएनए के प्रॉब्लम है, ये सब, ये जो 7000 टॉक्सिन है गुटखे के अंदर, टोबैको के अंदर, और ये वेट गुटखा तो उसको कैंसर बनाने तक लेके जाता है। तो एक ही कहूँगा फ्रेंड्स, उसको कंट्रोल रखो, लगा तो ये प्रेगनेंसी वाले पीरियड में बंद रखो। मैं ऐसा नहीं कहूँगा भाई बाद में चालू करो, लेकिन भाई कम से कम इतना तो एक धीरज रखो जिससे अपनी बड़ी आगे की पीढ़ी बनने वाली है। जी बिल्कुल सर, हमारी फीमेल दर्शक है दीपिका जी, लेते। सांता क्रूज मुंबई से, उनको सवाल करना है। दीपिका जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? प्रणाम सर। प्रणाम। प्रणाम, बोलिए। गुटखा खाने से मेंसेस पर कोई असर होता है क्या? बहुत ही उम्मीदवार प्रश्न। यानी हमारा जो ये डिस्कशन चलता है ना, इसकी स्पेशली ब्यूटी है भाई आने वाले क्वेश्चन। बिल्कुल। हमें लगता होगा भाई लड़की कभी गुटखा खाती है क्या? क्या है यहाँ पे, हर एक जन हर एक को कॉपी करता है, और इतने स्टाइल से खाना उसको ओपन करके, वो तो पूछो ही मत, एक आदम मूवी देखा या नेटफ्लिक्स पे देखा, किधर देखा, तो जिसको आदत नहीं वो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट समझ के लेता है। क्या हो रहा है भाई लेने से, 15वें 16वें साल में जब आपका ओवरीज डेवलप हो रही है और उसके ऊपर पॉइजन डाल रहे हो आप, स्मोकिंग से डाल रहे हो, ड्रिंकिंग से डाल रहे हो, गुटखे से डाल रहे हो, भाई आपको पता ही नहीं आगे क्या होने वाला है आपका। क्या होगा इससे, ईस्ट्रोजन गए, प्रोजेस्टेरोन गए, एलएच सर्ज गया, ओवुलेशन गया, इवन मेंसेस भी ये अनइक्वल होने से जल्दी आके बंद हो रहे, जल्दी बंद हो गए। तो अभी शादी कर रहे हो 35 में,
और उसको इसके मैसेज चले गए किधर से बच्चे होने वाला है और किधर से फ्यूचर बढ़ने वाला है। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, धीरे धीरे आदत कम करो। डेफिनेटली मेंस्ट्रुएशन के ऊपर इसका परिणाम होता है, इरेगुलर होता है, पेनफुल होता है और जल्दी वो निकल जाते हैं, जिससे बच्चा होने में आपका फाइनल फैमिली लाइफ जो है वो स्पॉइल करने में फिर काम में आता है और तो कुछ ज़्यादा ही काम करता है। इसलिए धीरे धीरे फीमेल्स में भी ये गुटखा बंद करना चाहिए। सर बहुत बार हम लोग देखते हैं कि ये जो एडिक्शंस है, हर तरह के एडिक्शन, Sure. उसमें कैंसर जैसी बीमारी होने की संभावना बहुत Yes, है। yes. सेक्स पे तो ये असर करता ही है, Definitely. लेकिन ये जो अलग अलग तरीके के कैंसर्स है, अभी गुटखे के बारे में अगर हम लोग बताएं Sure. तो कौन से कैंसर्स होने की संभावना ज्यादा होती है? डेफिनेटली। यानी इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ भाई, ड्रिंकिंग से भी और स्मोकिंग से भी डेंजर है ये, क्योंकि ये हम रखते हैं वहाँ पे जगह पे, क्या करेगा जगह पे रखे, अरे बहुत बार तो आपको पूरा बर्न कर देता है माउथ। पहले तो सब म्यूकस फाइब्रोसिस, उसका मुंह ऊपर होना ही बंद हो जाता है, टिश्यू थिक हो जाती है, तो ओरल कैंसर हो गया, माउथ कैंसर हो गया, लिप का कैंसर हुआ, बाद में नीचे उसका रस उतर रहा है तो इसोफेगल कैंसर हो गया, वो हमारे एंट्रीज है लंग्स की उसका कैंसर हो गया, नीचे स्टमक का हो गया। भाई एग्जिट करने तक कैंसर करते रहेगा। इवन आपका गुदद्वार एनल कैंसर या रेक्टल कैंसर, लिवर है, जो पैंक्रियाज है, सबको डैमेज करके, सबका डीएनए म्यूटेट करके उसको कैंसर करेगा। तो फ्रेंड्स इसे कंट्रोल में लाओ अपना सेक्सुअल लाइफ और निजी लाइफ एंजॉय करने के लिए। सर आखिरी सवाल करना चाहूंगा, श्योर। गुटखा खाने वाला आदमी जिसे हम पहचानना Definitely. कोई बहुत बड़ी बात बड़ी नहीं, बात नहीं है। एक तो गंध आता है मुंह से, और दूसरी बात होती है उसके दांतों पर उसके निशान। करेक्ट। तो दांतों के निशान और उसके वजह से Yeah. जो उसका जो असर सेक्स के ऊपर Yeah. होता है वो कैसे होता है, और दांतों का जो हानि होती क्या है संबंध है? वो कैसे होती है? सेक्स तो बाद में रहे, गुटखा खाने की वजह से डिवोर्स हो चुके हैं। यहाँ तक नौबत है भाई, एक तो उसका लुक अपीयरेंस इधर रखा उधर रखा, दूसरा दांत हो गए गंदे, स्मेल आ रहा है, भाई कैसे किसिंग करेगा, कैसे फोर प्ले करेगा, भाई वो भी चीज़ छोड़ दी। दांत खराब होने की वजह से मसूड़े खराब हो गए, बदबू आ रही है, डेंटल केयर नहीं है, क्या होता है दांतों का भी इन्फ्लेमेशन हो गया, वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया, तो ब्लड वेसल के ऊपर उसका असर होके वेसल स्मॉल हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सप्लाई जाता है, तो गुटखा इंडायरेक्टली ओरल कैविटी इन्फेक्शन करके कमजोरी लाता है, शीघ्र पतन होता है, कैंसर तो छोड़ तो हो ही जाएगा, लेकिन सेक्सुअल लाइफ टोटली कंप्लीटली डैमेज होता है। तो फ्रेंड्स क्या कहूँगा, धीरे धीरे आदतें कम करो, मेल हो फीमेल हो दोनों को कहना है, अपना निजी जीवन और अपने आने वाली पीढ़ी का जीवन सुधारने के लिए तो इसे कम करो और अपना निजी जीवन एंजॉय करो। इस हफ्ते के अगर आपने एपिसोड्स हमारे देखे होंगे, तीसरा एपिसोड था आज का जिसमें हमने डॉक्टर साहब से गुटखे के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की। पहले हमने अल्कोहल के बारे में बात की, बाद में सिगरेट स्मोकिंग के बारे में बात की, और अभी हमने गुटखे के बारे में बात की। बहुत ही उम्दे तरीके से सर ने समझने की कोशिश की है कैसे असर करता है हमारे निजी जीवन पे और हमारे शरीर पे, हमारे फिजिक्स पे, और उसकी वजह से हमारी मेंटलिटी पे। तो बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। अगर आपने नहीं देखे हो ये शोज़, इसी वीक में हमारे ये शोज़ पब्लिश हुए हैं, वापस एक बार देखिए, आपको पता चलेगा कि कैसे ये सब चीज़ें हो रही है। और अगर कुछ मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है तो आप डॉक्टर साहब से ज़रूर मिलिए। सर बहुत ही अच्छी जानकारी थी आज के इस एपिसोड में भी, लेकिन वक्त की पाबंदी है, रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो ज़रूर स्क्रीन पर जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, सेंटर्स के नाम है, ईमेल आईडी भी दिया गया है, उसके ऊपर आप सर के अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपनी हर एक समस्या का समाधान भी पा सकते हैं। तो चलिए रुकते हैं इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर एक बार मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।